हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाइथन सीरीज। आज हमारा डे 21 है, तो मैं डे 21.py फाइल एक बना लेता हूँ। उससे पहले मैं एक चीज बताना भूल रहा हूँ। आप लोगों को मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ या होम असाइनमेंट कहे तो आप लोग प्लीज उसको जरूर चेकआउट कर लीजिए। हर बार मैं होमवर्क डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप पक्का उस डिस्क्रिप्शन में जाके होमवर्क कर लीजिए, और ताकि जितना भी आप करोगे तो उतना ही आप लोगों का स्किल बढ़ता रहेगा। क्योंकि मैं जो पढ़ाया हूँ उसी का रिगार्डिंग मैंने होमवर्क दिया हूँ, ताकि उस चीज को आपको रिवाइज भी हो। कुछ समझ में नहीं आया, आप कमेंट्स कर सकते हो उसमें। ठीक है, उस कमेंट्स का जवाब मैं तुरंत दूंगा आप लोगों को। तो प्लीज आप होम असाइनमेंट या होमवर्क जो भी दे रहा हूँ प्लीज उसको कीजिए, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कीजिए। ठीक है, तो बाकी का वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं बाकी का वीडियोस भी आप लोग प्लीज देख लीजिए। अगर कोई डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहा है तो बाकी वीडियो भी देख लीजिए, पुराना वीडियो डे 1 से लेकर आज डे 21 कर रहा हूँ। तो गाइस मैं फटाफट से एक डे 21 का वीडियो बना लेता हूँ, डे 21.py। तो लेट्स बिगिन। तो आज गाइस हम लोग सीखने जा रहे हैं डे 21 में ऑपरेटर के साथ में किस तरीके से ज्वाइन करते हैं टपल को। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं एक माई टपल नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ पहले। सॉरी, तो मैंने 5 नाम डाल दिया हूँ, 4 नाम डाल दिया हूँ इसमें माई टपल वेरिएबल में। इस वेरिएबल को मैं दूसरा और एक वेरिएबल बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल टपल 1 लिख लेता हूँ यहाँ पे, टपल 1। और टपल 2 यहाँ पे और एक बना लेता हूँ, ये हो गया टपल 2। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 नाम डाल दिया टपल 1 में, और टपल 2 में 4 नाम डाल दिए। ठीक है, अब मैं इस टपल को किस तरीके से ज्वाइन करता हूँ, लुक गाइस। सिंपल मैं प्लस ऑपरेटर के साथ में ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, प्लस ऑपरेटर करके हम दोनों दो टपल को मार्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं न्यू टपल नाम का एक वेरिएबल बनाता हूं, जिसमें मैं सिंपल टपल 1 और टपल 2 कर लेता हूं, दैट्स इट। तो अगर मैं फिर से मैं प्रिंट करूंगा न्यू टपल को, तो हमें क्या मिलेगा, लुक गाइस, करण, रौनक, सोहित, किशन, महेश, रोहित, आलोक, मयंक। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में ऑर्डरली आया है। करण, रौनक, सोहित, किसान आया, उसके बाद में महेश, रोहित, आलोक, मयंक, और दोनों मार्च होके न्यू टपल में आ चुका है। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं अगर ये दोनों को भी प्रिंट करना चाहूँ, टपल 1 एंड टपल 2 को, तो क्या होगा। तो गाइस ऑब्वियसली टपल 1 एंड टपल 2 एज इट इज है, बट हमने न्यू टपल में इस चीज को, न्यू टपल में हमने क्या किया, न्यू टपल में टपल 1 और टपल 2 का आइटम डाल दिया है। ठीक है, तो इसको मैं अगर प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, लुक गाइस, ये हो गया न्यू टपल का, और ये टपल 1 हो गया करण, रौनक, शोभित, किशन, एंड टपल 2 में ये एज इट इज है। अगर हम इसको ऑर्डर चेंज कर देंगे तो ऑर्डर भी इसका चेंज हो जाएगा। टपल 2 एंड टपल 1 करेंगे तो इसका भी ऑर्डर चेंज हो जाएगा गाइस, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, लुक गाइस, ये पहले महेश आ गया, यहाँ से शुरू हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि क्या है, टपल एक ऑर्डर्ड है, टपल आइटम्स आर ऑर्डर्ड। इसलिए ये चीज को पहले जो हम ऐड करेंगे, जो वेरिएबल को, तो उसी वेरिएबल का आइटम पहले आएगा, उसके बाद में सेकंड वेरिएबल का आइटम दिखाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम जानेंगे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। गाइस हम जिस तरीके से कोई नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम अगर टपल को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं टपल 1 टपल 2 को इसको कमेंट आउट करता हूं, और मैं मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल न्यू टपल, जिसमें मैं लिखूंगा टपल 1 इंटू, चलो मैं थ्री टाइम्स, मैं 2 टाइम्स करता हूँ सिंपल। तो मैं फिर से प्रिंट करना चाहूंगा न्यू टपल को, तो क्या होगा गाइस, तो गाइस देख सकते हैं आप, पहले था करण, रौनक, शोभित, किसान था, फिर एज इट इज प्रिंट हो गया। ठीक है,
किशान तक हो गया, फिर से करण, रौनक, शोभित, किशान, ठीक है, क्योंकि मैंने ये 2 से मल्टीप्लाई किया, उसका आइटम को भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है गाइस। तो कहने का मतलब जितना भी अगर हम वहां पे डालेंगे उसका उतना ही आइटम बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आइटम भी 3 बार रिपीट होगा, ठीक है। लुक गाइस, करण, रौनक, शोभित, किशन, करण, रौनक, शोभित, किशन, करण, रौनक, शोभित, किशन, ये 3 बार हुआ। ठीक उसी तरह जितना हमें अगर आइटम बढ़ाना होगा तो उसी हिसाब से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आइटम भी उतना ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आई एम क्लियर। टपल का मेथड्स, फॉर एग्जांपल मैं अगर काउंट करना चाहूँ, जिस तरीके से हमने लिस्ट में काउंट का मेथड यूज किया था कि कितने उस आइटम वो सेम आइटम कितने बार रिपीट हुआ है, ठीक है, तो उस चीज को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। काउंट मेथड इन टपल, फॉर एग्जांपल मैं एक फ्रूट्स नाम की एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें मैं डालूंगा टपल का आइटम्स, ठीक है गाइस। मैंने कुछ आइटम बनाया, रिपीटेड आइटम, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं काउंट मेथड से इसका आइटम कितने हैं वो काउंट करके बता दूंगा, ठीक है गाइस। तो फॉर एग्जांपल प्रिंट करूंगा डायरेक्टली फ्रूट्स, फ्रूट्स वेरिएबल, फ्रूट्स जो है टपल का मैं काउंट करूंगा। और क्या काउंट करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं बनाना काउंट करना चाहूंगा, ठीक है, बनाना काउंट करूंगा। लो गाइस 3, दैट मीन्स जो बनाना है हमारे पास 1 2 और ये 3, ठीक है, 3 बार ये रिपीट हुआ है, दैट्स वाई ये क्या है, बनाना 3 दिखाया है काउंट में, ठीक है। काउंट इन द सेंस कि हम फ्रूट्स का वो आइटम काउंट कर सकते हैं, कितने आइटम यहाँ पे प्रेजेंट है उस फ्रूट्स नाम की टपल में, ठीक है। जिस तरीके से हमने लिस्ट में काउंट किया था सेम एज इट इज है, ठीक है। तो जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं लिस्ट में कन्वर्ट करता हूँ फ्रूट्स को, ठीक है। फ्रूट लिस्ट नाम की एक वेरिएबल बनाता हूँ और मैं सिंपल लिस्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से फ्रूट्स को लिस्ट में कन्वर्ट करता हूँ। और मैं फिर से प्रिंट करके दिखा देता हूँ इसका टाइप, सॉरी टाइप फ्रूट लिस्ट, ठीक है। फ्रूट लिस्ट का टाइप प्रिंट कर देता हूँ। उसके बाद में साथ में ही मैं क्या करूंगा, काउंट करूंगा, ठीक है। फ्रूट लिस्ट डॉट प्रिंट कर देता हूँ इसको, फ्रूट लिस्ट डॉट काउंट, क्या काउंट करूंगा, बनाना को, ठीक है, बनाना को काउंट करूंगा। तो लुक गाइस क्या रिजल्ट मिलेगा, लुक गाइस पहले ये जो प्रिंट दिया था हमने, ये जो फ्रूट्स था ये तो आप लोगों को पता ही है, ये टप्पल था, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या किया, फ्रूट लिस्ट बनाया, मतलब टप्पल को मैंने लिस्ट में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ लिस्ट कंस्ट्रक्टर। मैंने आपको समझाया था आई थिंक 3-4 चैप्टर पहले। तो लिस्ट में क्या है, हमने फ्रूट्स को लिस्ट में डाल दिया लिस्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से। अब मैं फ्रूट लिस्ट को टाइप प्रिंट किया तो लिस्ट मिला, जस्ट टू वेरीफाई, ठीक है गाइस। और नेक्स्ट क्या किया मैंने, फिर उसको फ्रूट लिस्ट से काउंट किया। दैट मीन्स ये समझाना चाहता हूं कि गाइस कि मैं टपल में जिस तरीके से काउंट का मदद यूज कर रहा था सेम उसी तरह हमने लिस्ट में भी काउंट का यूज किया था, ठीक है। तो कहने का मतलब आप अगर फ्रूट्स डॉट काउंट करेंगे या तो कोई लिस्ट हो या टपल हो, अगर डॉट काउंट करेंगे और उसका आइटम का नाम लिखेंगे तो आपको क्या रिटर्न मिलेगा, रिटर्न में ये मिलेगा कि आपको कितना वहां पे काउंट करके दे देगा। अगर हजारों लाखों अगर चीज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इसको इसको करता हूँ कमेंट आउट। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूंगा, अभी इसको भी कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। अब मैं फ्रूट्स को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, फ्रूट्स एंड टू 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। फ्रूट्स फ्रूट्स क्या करता हूँ 100 से काउंट करूंगा। अभी क्या काउंट करूंगा, एप्पल को काउंट करूंगा, ठीक है। तो एप्पल को काउंट करना चाहूंगा तो मैं सिंपल प्रिंट कर देता हूँ आपको, फ्रूट्स फ्रूट डॉट काउंट, क्या काउंट कर रहा हूं मैं, एप्पल को काउंट करना है, ठीक है। तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा गाइस, सॉरी गाइस मैंने फ्रूट्स नहीं लिखा था, फ्रूट लिखेंगे,
देन ओनली हम फ्रूट्स को काउंट करेंगे, क्योंकि एप्पल फ्रूट्स में तो एप्पल 2 ही था, लेकिन हमने जो 100 से मल्टीप्लाई किया था फ्रूट्स को, वो हमने फ्रूट वेरिएबल में डाल दिया था, ठीक है। तो दैट्स वाई हमें 2 शो कर रहा था। अब मैं क्या करता हूँ, फ्रूट्स को प्रॉपरली लिखा ताकि इसी चीज को हमने रिफर कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 2 इंटू 100 का कितना होना चाहिए, 200 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 200 एप्पल से हमारा लिस्ट में, फ्रूट्स नाम की लिस्ट में, बट यहाँ पे इनिशियल लिस्ट में 2 था, तो हमने उस फ्रूट्स को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। दैट मीन्स ये एप्पल, बनाना, चेरी जो भी है लिस्ट को, वो 100 टाइम्स से बढ़ा दिया है। दैट मीन्स अगर हम 100 से किया तो हर बार में 2 बार मल्टीप्लाई 100, तो दैट मीन्स 200 है एप्पल, है ना हमारा फ्रूट्स टपल में, फ्रूट्स टपल में हमारे पास 100 एप्पल हो गया है। दैट्स इट गाइस। नेक्स्ट हम करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ इंडेक्स। अभी इंडेक्स मेथड जानेंगे, ठीक है। इंडेक्स मेथड इन टपल। इंडेक्स मेथड इन टपल क्या होता है, हम किसी एक आइटम पर्टिकुलर आइटम का उसका इंडेक्स निकाल सकते हैं। जिस तरीके से हमने सेम लिस्ट में किया था कि हमने किस तरीके से इंडेक्स निकाल के फिर उसको यूटिलाइज कर रहे थे फ्यूचर में, ठीक उसी तरह इसका भी हम इंडेक्स निकालेंगे और इस इंडेक्स को हम सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं और ऑन द फ्लाई हम इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन द फ्लाई यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूं एक सेम इसी चीज को ले लेता हूं, ठीक है। इसको करता हूं ऑन कमेंट, इसको करता हूं डिलीट, ज्यादा लंबा हो गया ये, ठीक है। अब मैं करता हूं फ्रूट्स को, मैं चाहता हूं ये बनाना का इंडेक्स निकालना है मेरे को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, प्रिंट फ्रूट्स डॉट इंडेक्स, किसका इंडेक्स निकालना हमें, बनाना का, ठीक है। हमारे पास क्या है, बनाना का इंडेक्स 1 दिया है, जबकि हमारे पास बनाना का इंडेक्स 1 भी था, 0 1 2 3 भी था, ठीक है। तो गाइस हमें इसमें सिर्फ एक ही इंडेक्स दिया है जो पहला वाला है, ठीक है। इन दिस केस अगर हमें इंडेक्स चाहिए, ओके गाइस, मैं क्या करता हूं, अब बनाना को छोड़ के मैं एप्पल का दिखा देता हूं पहले, ठीक है। मैं फिर से मैं बनाना को दिखा दूंगा। लुक गाइस, एप्पल क्या है, एप्पल का इंडेक्स है 0, दैट मीन्स हमें मिल चुका है। अगर हम पाइनएप्पल का करना चाहेंगे तो 5, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इंडेक्स मेथड से हम क्या है, इंडेक्स निकाल सकते हैं। व्हाट इफ अगर हमें बनाना का निकालना होगा, तो फॉर एग्जांपल बनाना यहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है अगर, ठीक है। लेकिन हम जब अगर इसको बनाना को यहाँ लिखेंगे ना, तो क्या मिलेगा हमें, सिर्फ एक ही बनाना का मिलेगा, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स निकाल के छोड़ देगा बस। देखो 1 एक निकाल के छोड़ दिया, बड़ा लेजी है इस मामले में, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं अगर इसको सारे के इंडेक्स निकालना चाहूंगा तो क्या करूंगा, मैं इसको मैं फॉर लूप चलाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं इंडिसेस ऑफ एप्पल नाम की एक में वेरिएबल बनाया, जिसमें मैं इंडेक्स को सेव करेंगे, जितना भी इंडेक्स मिलेगा हमें सेव कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करूंगा, इंडेक्स और इंडेक्स कॉमा क्या करूंगा, फ्रूट इन इनुमरेट करूंगा फ्रूट्स को, इफ फ्रूट इक्वल्स टू बनाना। अब इसको मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा इंडिसेस ऑफ एप्पल को प्रिंट करके दिखा दूंगा गाइस। हमें क्या मिलेगा बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा। लुक गाइस, ये तो पहले था 1 जो मैंने किया था, जो नॉर्मल मेथड से मैंने इंडेक्स निकालने की कोशिश किया, तो उसने बस हमें एक इंडेक्स निकाल के, पहला वाला इंडेक्स निकाल के छोड़ दिया है। तो मैंने क्या किया, फिर नेक्स्ट इंडिसेस ऑफ एप्पल निकाला, तो मैंने प्रिंट किया, तो क्या क्या मिला, 1 है ना, और 1 2 3 हो गया, और 4 5 एंड ये कितना होगा 6, तो 6 हमें सारे के सारे बनाना का इंडेक्सेस निकाल के दे दिया है। तो मैंने क्या किया गाइस, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इंडिसेस ऑफ एप्पल नाम के एक छोटे सा वेरिएबल बनाया
और मैं क्या किया, इसको मैंने एक लिस्ट कंप्रहेंशन, आई थिंक मैंने डे 15 में सिखाया था लिस्ट कंप्रहेंशन, राइट। तो लिस्ट कंप्रहेंशन को यूज करके मैंने फॉर लूप चला इसके अंदर में, ठीक है। और एक इनमरेट फंक्शन है। इनमरेट मेथड से क्या होता है कि हम अगर एनुमरेट करता है तो हमें हमारे पास दो वेरिएबल निकल के आती है। अगर नॉर्मली फॉर लूप चलाते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं एक चीज करता हूँ, फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, अगर मैं इस तरीके से नॉर्मल एक फॉर लूप चलाता हूँ और प्रिंट करता हूँ फ्रूट को, ठीक है, जिस तरीके से हम फॉर लूप में काम कर रहे थे, तो मैं करता हूँ इसको अभी के लिए कमेंट आउट रखता हूँ। और सिंपल में फॉर लूप चलाने के बाद में हमारे को क्या मिल रहा है, एप्पल, बनाना, चेरी, मैंगो एंड दिस एंड दैट, ठीक है। तो इनोवरेट क्या होता है गाइस, इनोवरेट मैंने पहले भी बताया था, फिर भी अभी भी एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इंडेक्स निकालना होगा तो, ठीक है, इंडेक्स फ्रूट, अगर हमें दो वेरिएबल चाहिए, एक तो मैं वेरिएबल, हर वेरिएबल को एप्पल, बनाना, हर आइटम को चाहिए, दीज आर द आइटम्स, ठीक है, इसको आइटम भी लिख सकते थे। तो ये आइटम्स है, ठीक है, और ये इंडेक्स है, दैट मीन्स हम किस इंडेक्स में ये है। जैसे कि मैं बनाना आइटम जो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, तो बनाना आइटम कौन सा इंडेक्स है वो भी निकालने के लिए हम इनोवेट यूज करते हैं, ताकि हमें दो वेरिएबल निकल के आएगा हर लूप में, ठीक है। तो पहला लूप में आएगा इंडेक्स आएगा, दूसरा लूप में आएगा गाइस वो आइटम आएगा, दैट्स इट। तो हम इसको फ्रूट्स को एनमरेट फंक्शन से रैप करेंगे, ठीक है। अगर हम इस तरीके से एनमरेट से रैप करेंगे फ्रूट को, तो हमारे पास दो लूप में, हर लूप में दो वेरिएबल आएगा, पहला होगा इंडेक्स, सेकंड होगा गाइस उसका आइटम, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूँ, इसको एफ स्ट्रिंग से लिख लेता हूँ और लिख लेता हूँ इंडेक्स लिख लेता हूँ। इंडेक्स कौन सा होगा, कर्ली ब्रेसेस में इंडेक्स, ठीक है, एंड आइटम में लिख लेता हूँ फ्रूट, ठीक है, सॉरी फ्रूट्स नहीं, फ्रूट। तो मैं इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ गाइस। ठीक है गाइस, क्या मिला मेरे को, जीरो। पहला फर्स्ट लूप में जीरो मिला इंडेक्स, आपको पता है जब भी लूप करता है तो जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। और आइटम क्या मिला हमारे को, एप्पल, ठीक है। और सेकंड इंडेक्स में मिला बनाना, थर्ड इंडेक्स में मिला फिर से एक चेरी मिला, चेरी मिलना चाहिए ना गाइस, सेकंड इंडेक्स कहाँ से लग गया, एक सेकंड गाइस, कहाँ, हाँ ये गाइस, ये था इंडेक्स जीरो है। इंडेक्स जीरो में मिला एप्पल, वन में मिला बनाना, टू में मिला चेरी, थ्री में मिला बनाना, फोर में मिला मैंगो, फाइव में मिला पाइनएप्पल, सिक्स में मिला बनाना, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको प्रिंट किया। तो दैट्स वाई इनमरेट फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आई एम क्लियर, इनमरेट फंक्शन से हम किस तरीके से दो वेरिएबल को हम निकाल सकते हैं और लूप में डाल सकते हैं। तो एक होगा इंडेक्स होगा, दूसरा होगा आइटम, दैट्स इट गाइस, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट। अब मैं इसी चीज को फिर से कंटिन्यू करता हूँ। अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि इनोवरेट होता क्या है। तो बेसिकली मैं क्या किया, सिर्फ इंडेक्स लिया है, इस कहाँ पे लिया, इंडिसेस। अब एप्पल में सिर्फ इंडेक्स चाहिए हमारे को, ठीक है। तो इंडिसेस यहाँ पे लिया और उसके बाद में मैंने क्या किया, फॉर लूप चलाया, जिसमें मैंने क्या क्या रिटर्न मिला, इंडेक्स एंड फ्रूट। कहाँ से मिला, फ्रूट से। फ्रूट्स नाम की हमारे को फ्रूट्स नाम की टपल से हमें क्या मिला, एक इंडेक्स मिला और एक फ्रूट्स मिला। बट हमें फ्रूट्स नहीं, फ्रूट का नाम नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इंडेक्स चाहिए ओनली, ठीक है। तो कौन किसका इंडेक्स चाहिए, बस जो होगा बनाना, ठीक है। इफ फ्रूट इक्वल टू बनाना, ठीक है, दैट्स इट। अगर फ्रूट जो हमें आउटपुट मिला है हर लूप में वो अगर बनाना होगा, देन ओनली उसका इंडेक्स यहाँ पे सेव होगा, दैट मीन्स इंडिसेस ऑफ एप्पल। सॉरी एप्पल नहीं होगा यहाँ पे, इंडिसेस ऑफ एप्पल चाहिए तो हमें एप्पल ही करना पड़ेगा, सॉरी गाइस, एप्पल, ठीक है, इंडिसेस ऑफ एप्पल्स। इसको करता हूँ कट। तो मैं करता हूँ फिर से एक बार लूप, तो प्रिंट करना चाहूंगा इंडिसेस ऑफ एप्पल, राइट। तो एप्पल का इंडिसेस क्या मिला हमारे को, एप्पल का इंडिसेस ओनली एक मिला, वो है जीरो, ठीक है। अगर हम बनाना का चाहे तो बनाना का कर सकते हैं, इसको करूंगा बनाना, ठीक है, और इसको करूंगा फिर से बनाना, ठीक है, और यहाँ पे फिर लिखूंगा बनाना, ठीक है। अब मैं प्रिंट करूंगा और मैं बनाना का निकालूंगा तो क्या मिलेगा हमें, एक, तीन और छः, ठीक है। यानी कि बनाना एक, जीरो वन में है, टू थ्री में है, फोर फाइव सिक्स में है, ठीक है, एक, तीन और छः मिला हमें। तो गाइस आई थिंक आई एम क्लियर। अगर आपको लिस्ट कंप्रेहेंशन अभी भी क्लियर नहीं है तो आप प्लीज जाके
15 नंबर डे 15 का आप वीडियो देख लीजिए गाइस, उसमें मैंने लीस्ट कंप्रेहेंशन अच्छे से समझाया हूँ। और आई थिंक गाइस इनोमरेट भी मैंने समझा चुका हूँ। तो इनोमरेट के साथ अगर हम लीस्ट कंप्रेहेंशन करेंगे तो थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, बट हमें बस इनोमरेट में हमें दो वेरिएबल मिलेगा, जो है एक इंडेक्स मिलेगा और दूसरा है उस आइटम मिलेगा, ठीक है, जिसको हम लूप कर रहे हैं, दैट्स इट। और ये कंडीशन है जो मैंने लिस्ट कंप्रेहेंशन में समझाया था। इफ अगर वो जो आइटम मिला है, अगर वो उस आइटम को चेक कर सकते हैं, या तो इंडेक्स को हम फिर से एक चेक करके हमें इसके अंदर डाल सकते हैं गाइस, ठीक है। तो गाइस आई थिंक आई एम क्लियर। अगर इसको समझ में नहीं आया, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, कोई मना नहीं है। आप इस वीडियो को जब जितना बार देखोगे उतना अच्छा से समझ में आएगा गाइस। और सबसे बड़ी बात है, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। अगर जितना प्रैक्टिस करोगे ऑब्वियसली आपको ये सारी चीज आसान लगने लग जाएगा, और जितना आसान लगेगा गाइस आपके लिए उतना ही अच्छा है। क्योंकि मैं एडवांस लेवल में जब जा रहा हूँ एआई लेवल में, तो ये सारी चीज समझाने के लिए उस टाइम नहीं मिलेगा। मैं फटाफट से करते जाऊंगा, तो गाइस आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है गाइस। तो जो बेसिक से मैं कर रहा हूँ उस बेसिक को अच्छे से आप क्लियर कीजिए। और गाइस नेक्स्ट में ये भी बताना चाहूंगा कि जो डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उस डे का मैंने होमवर्क या होम असाइनमेंट आप लोग को दे रहा हूँ। तो उस चीज को जरूर ट्राई कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। तो वो करने से क्या होगा, आप लोगों का जितना करोगे उतना इम्प्रूवमेंट आता रहेगा। और उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप मेरे को कमेंट कर लीजिए, ताकि मैं उस चीज को देख के मैं उसका कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दे सकूं, ठीक है गाइस। तो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।